तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने, और तुलसीदास जी ने कैसे लिख दी। कभी कभी बड़े बड़े संत चिल्लाते रह जाते हैं पर उनकी बात समझ में नहीं आती। आप लोग भी कितने संतों की कथाओं को सुनते हैं पर कभी कभी संतों की वाणी समझ में नहीं आती। साधारण व्यक्ति अगर कोई बात कह दे तो कभी कभी हृदय पर लग जाता है, अरे इसने हमें ऐसा कहा। और यही जीवन में तुलसीदास जी के हुआ। महाराज तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ तो जन्म लेते ही माता की मृत्यु हो गई। महाराज जी जब तुलसीदास जी ने जन्म लिया तो 32 दांत थे, 12 महीने मां के गर्भ में रहे थे, 32 दांत तुलसीदास जी के। और जब जन्म लिया तो जन्म से ही राम राम राम। लोग कहते बोले अपशगुनी है। बोले क्यों? अरे जन्म लेते ही जिसने मां को खा लिया, बोले पिता बचाए, और जन्म लेते ही बोले रो नहीं रहा तो संसार के लोगों ने राम रख दिया, राम बोला। जन्म से ही राम राम लिया, इसलिए नाम हो गया राम बोला। और जब धीरे धीरे बड़े हुए, बड़े बड़े संतों की वाणी समझ नहीं आई। समझ कब आई? बोले महाराज जब तुलसीदास जी का विवाह हो गया और सरयू पाड़ी ब्राह्मणों के कुल में एक कन्या थी जिसका नाम है रत्नावली। कैसा प्रेम उस रत्नावली से तुलसीदास जी को हुआ कि रत्नावली के पिताजी अस्वस्थ हुए, ये पुरोहित कर्म करने गए। मारे रत्नावली ने आप देखा ना चाहो हमेशा कहती थी स्वामी जी मैं चली जाऊं मायके, अरे मुझे जाने दो। तुलसीदास जी कहते थे नहीं नहीं नहीं, तू चली जाएगी मेरे प्राण निकल जाएंगे, तू मुझे प्राणों से भी अधिक, मैं तेरे बिना एक क्षण नहीं रह पाऊंगा। एक दिन जब वो चली गई, आकर गोसाई जी देखते हैं भयंकर बरसात हो रही। भयानक बरसात चारों ओर से हो रही, और उस भयंकर वृष्टि के वक्त यमुना जी का प्रवाहित हो रहा जल उस जल के ऊपर से चले जा रहा है। अब बताओ जल के ऊपर से पार जब होके गए, पार होकर पहुंच गए, पत्नी के कक्ष में पहुंचे। पत्नी अर्धरात्रि में देखकर घबरा गई, स्वामी क्या बात है? ये अर्धरात्रि में भयंकर वृष्टि हो रही है, यमुना का जल इतनी वेग से बह रहा है, इतनी वेग से यमुना जल बह रहा है, आप अर्धरात्रि को कहां से आए, कैसे आए? गोस्वामी जी रोकर कहते हैं अरे देवी एक काष्ठ बह रहा था, काष्ठ अर्थात लकड़ी बह रही थी, लकड़ी पर बैठ के मैं पार हो गया। रत्नावली कहती चलो मुझे जाके एक बार दिखा दो तो कहां की काष्ठ बह रही। रत्नावली को लेकर गए तो रत्नावली ने देख लिया, बोली लकड़ी नहीं है, तुम्हें इतना भी नहीं देखा, ये मुर्दे का सब बह रहा है। और भीतर कैसे आ गए? बोले रस्सी को पकड़ के भीतर आ गए। उसने देखा, बोले रस्सी नहीं है, सर्प लटका हुआ है। उसी समय जब रत्नावली ने सुना, अवस्था केवल 22 वर्ष की अवस्था। महाराज ध्यान रखना, क्या उस नारी का ग्रस्त धर्म नहीं था? पूरी आयु पड़ी थी, पूरा जीवन पड़ा था। पर धन्य है रत्नावली, अपने पति से कहती अरे स्वामी जितनी प्रीति इस देह से कर रहे हो ना, क्यों? बोले सुंदर देही देख कर उपजत है अनुराग। मेरे सुंदर देह को देखकर जितना प्रेम तुम्हें उमड़ रहा है, सुंदर देही देखकर उपजत है अनुराग, या चाम ना होती देह में तो जीवत खाते काग। चाम ना होती ना तो जीते जी कौए खाते। तो हे नाथ, जितना प्रेम आप मुझसे कर रहे हो, इसका रत्ती भर भी प्रेम अगर श्री रघुनाथ जी में कर लोगे तो इसी जन्म में रघुनाथ जी की प्राप्ति हो जाएगी। पत्नी के कटु वचनों को सुना महाराज, और उसी समय ग्रह का त्याग कर दिया। बताओ संतों की वाणी समझ नहीं है, पत्नी की वाणी ने घर छोड़ा दी। इसलिए हमारे यहां कहते हैं ना,
बोले जो ना होती वियोग व्यथा, बोले जो ना होती वियोग व्यथा तो तुलसी कभू ससुराल ना जाते। जो ना होती वियोग व्यथा तो तुलसी कबहू ससुराल न जाते। और जो तुलसी ससुराल न जाते तो रत्ना की फटकार न पाते। जो तुलसी ससुराल न जाते तो रत्ना की फटकार न पाते। और जो तुलसी रत्ना की फटकार न पाते तो तुलसी कबहू राम के द्वार न जाते। तुलसी कबहू राम के द्वार न जाते। और जो तुलसी राम के द्वार न जाते तो तुलसी कबहू रामचरित ना लिख पाते। और जो तुलसी रामचरित ना लिख पाते तो हम कलिमल जीव कभी भवसागर पार ना हो पाते। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं रामायण क्या है? रामायण जीना सिखाती है। जीवन के 3 चरण हैं, बचपन, जवानी और वृद्धावस्था। सज्जनों, अगर जीना सीखना है तो रामचरितमानस सुनो और रामचरित पढ़ो। भाई का भाई से कैसा प्रेम हो, माता पिता के चरणों में कैसा अनुराग हो, प्रजा की सेवा कैसे हो, ये रामायण बताता है। इसलिए कहते हैं रामायण क्या करती है? रामायण जीना सिखाती है।